हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। आज इवनिंग में अपनी हिस्ट्री की क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे आज हम? गुप्त साम्राज्य, ठीक है। बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया? गुप्त साम्राज्य, ओके, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है, क्या स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? घटोत्कच के द्वारा, सॉरी श्रीगुप्त के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त, इनके पुत्र का नाम क्या था? श्रीगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच, ओके। घटोत्कच किसका उत्तराधिकारी था? घटोत्कच, ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि घटोत्कच किसका उत्तराधिकारी था? तो घटोत्कच अपने पिता श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, ओके। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। श्रीगुप्त का एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि एसएससी रेलवे दोनों के लिए है, ओके। चलिए, घटोत्कच के बाद किसने शासन किया था? पहले तो हम देखते हैं कि जो इनका नाम श्रीगुप्त, जो श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त ने शासन कब से कब तक किया था? तो श्रीगुप्त ने शासन किया था 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक, ओके। ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो घटोत्कच का पुत्र था वो कौन था? घटोत्कच, जो घटोत्कच का पुत्र था उनका क्या नाम था? जो घटोत्कच का पुत्र था, घटोत्कच का पुत्र, उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर के या 320 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक शासन किया था? 335 ईसा पूर्व तक, ओके। ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसके बाद में इनके पुत्र आए, किसके? चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? बताइए। तो यह किसका उत्तराधिकारी था? घटोत्कच का, ठीक है। घटोत्कच का। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन, मैंने बता दिया, कब से कब तक किया। इसके बाद इनकी जो भाषा थी चंद्रगुप्त की, इनकी जो भाषा थी वो कौन थी? संस्कृत। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे फिर क्या पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? गरुड़। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो गरुड़ था, ओके। प्रतीक चिन्ह इनका गरुड़ था। अच्छा, इसके बाद में इनकी राजधानी कहाँ थी चंद्रगुप्त की? इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी, ठीक है। कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर?
पाटलिपुत्र में थी। ओके, इसके बाद में बात करें तो इन्होंने 2 प्रकार के सिक्का चलाए थे। इन्होंने 2 प्रकार के सिक्का चलाए थे। उन सिक्कों के नाम थे राजरानी, एक का नाम था राजरानी, एक का नाम था राजरानी और दूसरे का नाम था विवाह प्रकार का सिक्का। कैसा? विवाह प्रकार का, ठीक है, विवाह प्रकार का सिक्का। ओके, इसके बाद में इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र क्या नाम था? समुद्रगुप्त। इनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त ने जो शासन किया था वो 335 से 380 ईसा पूर्व। ओके, 335 से 380 ईसा पूर्व था। इसके बाद में इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। कल आपकी लॉन्ग क्लास लेंगे हम हिस्ट्री की। जो क्लास में आज आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, एक क्लास कल लॉन्ग लूँगा, ठीक है, लॉन्ग क्लास लूँगा। ये तो थोड़ी सी है तो कोई बात नहीं, आज तो थोड़ी कम पढ़ा पाएंगे क्योंकि आज टाइम नहीं है हमें। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नोट्स बाद में बना लेना, ठीक है, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे, आज की राइटिंग भी अच्छी है। इसके बाद में 2 समुद्रों का इन्हें विजेता भी कहा जाता है। 2 समुद्रों का विजेता, 2 समुद्रों का विजेता किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है, 2 समुद्रों का विजेता कहा जाता है। कौन से 2 समुद्र? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो मैंने इनके बारे में इतना पढ़ लिया। अब इनके पुत्र का क्या नाम था? तो अब हमको थर्ड टॉपिक है हमारा कि इनके पुत्र किसके? समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज टाइम नहीं है इसके बारे में। इनके बारे में कल पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपके लिए एक ऑफ़र लाया हूँ और उसको बता के मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए ऑफ़र है कि जिसको भी एसएससी रेलवे का कोई भी पेपर देना हो उसके लिए साइंस की मैं टेस्ट सीरीज़ बना कर लाया हूँ, जो कि एसएससी और रेलवे दोनों के लिए है। और 2025 यहाँ पर न्यू टेस्ट सीरीज़ है। हम बात करेंगे तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, सब कुछ है। ये मेरा कॉन्टैक्ट है और मेरा नाम मानवेंद्र है। एक कॉन्टैक्ट दिया गया, इस कॉन्टैक्ट से आप जुड़ जाइएगा। ये नंबर दिया गया और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई मेरी एप्लीकेशन की, मेरी वेबसाइट की, हर एक लिंक दी गई, उसको जुड़ जाइएगा और आप मेरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे। बहुत कुछ चीज़ें फ्री भी डली हुई हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस पीडीएफ, बहुत ही चीज़ें फ्री डली हुई, कुछ वीडियो भी डली हुई हैं, ठीक है, साइंस की और हिस्ट्री की। तो आप लोग जुड़ जाइए, चले जाइए उस पर, लिंक पर क्लिक करके। ये मेरा कूपन कोड है, ये मेरा कूपन कोड है, ठीक है, ये मेरा कूपन कोड है मेरा MC098। इसके आप लगाने से 26% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और है
एक और कूपन कोड है MC198, इससे 26% मिल जाएगा। दोनों एक ही कूपन कोड है, ठीक है, मेरा ही कूपन कोड है, तो इसको लगाकर आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, एक बार लगा कर देखिए, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में, लगभग ये आपको 10-15 रुपये की पड़ेगी, ठीक है, 10-15 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। और यदि आप ये 1 ईयर की वैलिडिटी लेते हैं, 1 साल की वैलिडिटी लेते हैं तो आपको ये मिनिमम 25 रुपये की पड़ सकती है, ठीक है, 25 रुपये की, यदि एक बार इसकी वैलिडिटी लेते हैं तो, ठीक है। जल्दी जाइए, जुड़ जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। आज मैं यहाँ पर क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।